एक गांव के छोर पर मिट्टी की टूटी फूटी झोपड़ी में रामू अपनी पत्नी गौरी और छोटे बेटे मोहन के साथ रहता था। सुबह की लालिमा आसमान पर बिखरी ही थी कि गौरी ने आहिस्ता से रामू को जगाया। उठो रामू, सूरज निकलने वाला है, लकड़ी काटने नहीं जाओगे क्या? रामू ने थकी आंखें खोली और मुस्कुराकर कहा, जाऊंगा गौरी, बस 2 घूंट पानी पिला दो। कल दिन भर जंगल में भटकने से शरीर टूट गया है। मोहन अभी गहरी नींद में था। उसके सिरहाने पास एक पुरानी लकड़ी की छोटी गाड़ी पड़ी थी जो उसकी सबसे प्यारी चीज थी। गौरी ने मटके से पानी निकाला और रामू को दिया। आज कोशिश करना, ज्यादा लकड़ी लेकर आना। कल जो बेची थी उससे तो बस आटा और नमक ही आया। रामू ने चुपचाप सिर हिलाया और अपने पुराने फटे कुर्ते पर बांस की टोकरी टांग ली, कुल्हाड़ी कंधे पर रखी और वह जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल की हवा हमेशा उसे सुकून देती थी। पेड़ों की महक, चिड़ियों की चहचहाहट, सब कुछ उसे बचपन से भाता था। लेकिन आज उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। कुछ दूर जाने पर उसने पेड़ों के बीच एक हल्की कराहट सुनी। रुककर ध्यान लगाया। आवाज साफ थी, जैसे कोई छोटा जानवर घायल हो। रामू ने सावधानी से झाड़ियों को हटाया। वहाँ एक सफेद बकरा पड़ा था। उसकी टांग पर गहरा जख्म था और आंखों में दर्द साफ झलक रहा था। रामू चौंक गया। अरे, तू यहाँ कैसे फंस गया रे? बकरा थका सा उसे देखने लगा, मानो उसकी बात समझ रहा हो। रामू ने आसपास देखा, कहीं शिकारी के फंदे का निशान तो नहीं। सच में पास में टूटा हुआ रस्सी का फंदा पड़ा था। तू चिंता मत कर, मैं तुझे यही नहीं छोड़ूंगा, रामू ने कहा और अपने गमछे से बकरे की टांग बांध दी। बकरा हल्की सी मिमियाहट करता रहा, लेकिन भागा नहीं। रामू ने उसे गोद में उठाया और धीरे धीरे गांव की ओर चल पड़ा। रास्ते में सोचता रहा, गौरी क्या कहेगी? हमारे पास तो अपने खाने को मुश्किल से है और मैं एक बकरा उठा लाया। झोपड़ी पहुंचा तो गौरी ने हैरानी से पूछा, ये क्या है? जंगल में लकड़ी काटने गए थे या बकरी चराने? रामू ने मुस्कुराकर कहा, ये घायल था, फंदे में फंस गया था। छोड़ देता तो शायद मर जाता। गौरी ने तुनक कर कहा, हमारे पास अपने खाने के लाले हैं और तुम इसके लिए चिंता कर रहे हो। रामू ने शांत स्वर में कहा, जीवन सिर्फ अपने लिए नहीं जीते गौरी, कभी कभी दूसरों का दर्द भी बांटना पड़ता है। गौरी ने लंबी सांस ली। ठीक है, लेकिन इसे घर में बांधना मत, बाहर बाड़े में रखो। रामू ने बकरे को आंगन के कोने में एक साफ जगह पर बैठाया और पानी पिलाया। बकरा धीरे धीरे शांत हो गया। शाम को जब मोहन घर लौटा तो बकरा देखकर उसकी आंखें चमक उठी। बाबा, ये हमारा होगा, रामू ने हंसकर कहा। नहीं बेटा, जब ये ठीक हो जाएगा तो इसे जंगल में छोड़ देंगे। मोहन ने मासूमियत से बकरे के सिर पर हाथ फेरा और बकरा भी उसकी ओर प्यार से देखने लगा। उस रात रामू सोने ही वाला था कि अचानक उसे आंगन से हल्की सी आवाज सुनाई दी। धन्यवाद। रामू का दिल धक से रह गया। उसने सोचा, शायद सपना देख रहा हूँ, लेकिन फिर वही आवाज आई, तुमने मेरी जान बचाई है रामू। रामू ने चुपचाप बाहर झांका। बकरा सीधे उसकी ओर देख रहा था और उसके होंठ हिल रहे थे। तुम बोल रहे हो? रामू की आवाज कांप गई। हाँ, लेकिन ये बात किसी को मत बताना। रामू वहीं खड़ा रह गया। उसका दिमाग अविश्वास और हैरानी में खो गया था। रामू देर रात तक बिस्तर पर जागता रहा। बकरे की आवाज अब भी उसके कानों में गूंज रही थी। वह सोच रहा था, क्या मैंने सच में सुना था या नींद झपकी में भ्रम हो गया? रामू बाहर निकला तो देखा, मोहन बकरे को हरी पत्तियां खिला रहा है और बकरा आराम से खा रहा है। रामू ने धीरे से मोहन को हटाया और बकरे के पास बैठ गया। कल रात सच में तुम बोल रहे थे या मैं पागल हो गया था? बकरा धीरे धीरे सिर उठाकर बोला, तुम पागल नहीं हो रामू, मैं सच में बोल सकता हूँ। रामू के चेहरे पर हैरानी और डर दोनों थे। ये कैसे संभव है? बकरा शांत स्वर में बोला, मैं साधारण बकरा नहीं हूँ। बहुत साल पहले एक साधु ने मेरी जान बचाई थी और बदले में मुझे ये वरदान दिया था कि मैं जिसे चाहूँ उसे समृद्धि दे सकता हूँ। लेकिन ये वरदान हर किसी को नहीं मिलता। केवल वही पात्र होता है जो बिना स्वार्थ के किसी की मदद करे। तुमने मेरी जान बचाई,
इसलिए मैं तुम्हें ये वरदान देना चाहता हूँ। रामू चौंक कर बोला, वरदान? बकरा बोला, हाँ, आज से हर सुबह मैं तुम्हें एक सोने का सिक्का दूंगा, लेकिन इसकी 2 शर्तें हैं। पहली, ये बात किसी को मत बताना। दूसरी, इसे लालच में बर्बाद मत करना, वरना सब खत्म हो जाएगा। रामू की आंखों में चमक आ गई। उसने धीरे से कहा, मैं वादा करता हूँ। उस दिन सुबह बकरा सच में उसके सामने आया और अपने मुंह से एक चमकता हुआ सोने का सिक्का गिरा दिया। रामू ने उसे उठाया और अपने हाथों में तौलता रहा। अरे, ये तो असली सोना है। रामू ने सिक्का गांव के सुनार के पास बेचा और बदले में खूब सारा अनाज, आटा, दाल और कुछ पैसे लेकर घर लौटा। गौरी हैरान रह गई। इतना सब कहां से आया? रामू ने मुस्कुराकर कहा, आज लकड़ी का अच्छा दाम मिल गया। गौरी को शक तो हुआ, लेकिन रामू की खुशी देखकर चुप रह गई। अगले दिन फिर वही हुआ। गौरी के पास अब नए कपड़े थे, मोहन के पास खिलौने और मिठाई। कुछ हफ्तों में रामू ने अपने कच्चे घर की मरम्मत शुरू कर दी। गांव के लोग हैरानी से देखते और आपस में कानाफूसी करते, ये रामू अचानक इतना अमीर कैसे हो गया। गांव का साहूकार लालाराम भी अब नोटिस लेने लगा। उसने अपने मुनिम कालूराम से कहा, देखो तो जरा, ये लकड़हारा कब से इतना धनी हो गया। इसके पीछे जरूर कोई राज है। उधर रामू मन ही मन सोच रहा था, कितना अजीब है, कल तक मैं गांव में सबसे गरीब था और अब लोग मेरी ओर अलग नजरों से देखने लगे हैं, लेकिन अगर मैंने राज खोला तो सब खत्म हो जाएगा। शाम को गौरी ने धीरे से पूछा, सुनो, सच बताओ, ये अमीरी कैसे आई? क्या जंगल में कोई खजाना मिला? रामू ने हंसकर कहा, बस इतना समझ लो, किस्मत मुझ पर मेहरबान हो गई है। गौरी ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन उसके दिल में भी सवालों का सैलाब था। और ठीक उसी समय लालाराम और कालूराम ने मिलकर योजना बनाई कि वे रहस्य को हर हाल में उजागर करेंगे। अगले मोड़ पर ये योजना रामू की जिंदगी को उलटने वाली थी। गांव में अब रामू की चर्चा हर चौपाल पर होने लगी थी। कोई कहता, रामू ने जंगल में कोई सोने की खान ढूंढ ली है, तो कोई फुसफुसा कर कहता, नहीं, ये तो जादू टोना करता है। गांव के मेले में इस बार रामू ने खुलकर खर्च किया। गौरी के लिए लाल रेशम की साड़ी, मोहन के लिए नया कपड़ा और ढेर सारे खिलौने, और यहाँ तक कि कई गरीब बच्चों को मिठाई और खिलौने बांट दिए। बच्चे खुश थे, लेकिन कुछ लोगों के दिल में जलन और भी गहरी हो गई। लालाराम साहूकार, जिसकी आदत थी कि गांव में सबसे बड़ा और असरदार वही रहे, अब रामू की बढ़ती इज्जत देखकर खौल रहा था। वह अपने मुनिम कालूराम को बुलाकर बोला, देखो कालू, इस लकड़हारे का भेद खोलना ही होगा, नहीं तो कल को ये गांव का नया साहूकार बन बैठेगा। कालूराम चालाकी से मुस्कुराया, मालिक, चिंता मत कीजिए, मैं इसे ऐसे अपने जाल में फंसाऊंगा कि खुद राज उगल देगा। अगले ही दिन कालूराम रामू के घर के पास ऐसे घूमने लगा जैसे बस यूं ही टहल रहा हो। अरे रामू भैया, सुना है इस बार मेले में आपने सबको मिठाई खिलाई, वाह क्या दिल है आपका। रामू ने मुस्कुरा कर कहा, बस भाई, ऊपर वाले की दया है। कालूराम ने बातों बातों में दोस्ती गांठनी शुरू कर दी। कभी बीड़ी पिलाना, कभी गांव की बातें करना, कभी जंगल में साथ चलना। और रामू भी, जो सीधा सादा था, धीरे धीरे कालूराम को अपना अच्छा दोस्त मानने लगा। एक दिन कालूराम ने मासूम सा सवाल उछाल दिया, रामू भैया, अगर बुरा न मानो तो पूछूं, इतनी जल्दी आपकी किस्मत कैसे पलट गई? कहीं जंगल में कुछ मिला क्या? रामू थोड़ी देर चुप रहा, फिर हंसकर बोला, कुछ बातें बताने से उनका असर खत्म हो जाता है भाई, बस इतना समझ लो, मेहनत और किस्मत दोनों साथ दे रही हैं। कालूराम को संतोष नहीं हुआ। उसने गौरी को निशाना बनाने का सोचा। अगले दिन गौरी को रास्ते में रोककर बोला, बहन जी, बहुत अच्छा है कि अब आप सुख से रह रही हैं, लेकिन जरा सावधान रहना। गांव में लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। कोई कहता है रामू को जंगल में खजाना मिला है, कोई कहता है वो जादू करता है। गौरी को यह सुनकर बुरा लगा। हम मेहनत से जी रहे हैं और लोग उल्टी सुल्टी बातें कर रहे हैं, ये सब किसने फैलाया? कालूराम ने नकली चिंता जताई। अरे बहन जी, मैं तो बस बता रहा हूँ ताकि आप पहले से ही सावधान रहें। गौरी ने घर लौटकर रामू से कहा,
गांव वाले अजीब अजीब बातें कर रहे हैं तुम्हारे बारे में, क्यों ना सच बता दो ताकि लोग यूं ना बोले। रामू ने शांत स्वर में कहा, गौरी, अगर मैंने सच बताया तो सब खत्म हो जाएगा, हम पर भरोसा रखो। पर उधर कालूराम लालाराम को जाकर बोला, मालिक, बात पक्की है, इस घर में जरूर कोई रहस्य है, अब बस हमें सही मौके का इंतजार करना है। लालाराम की आंखों में लालच की चमक आ गई। ठीक है, अब खेल शुरू होगा और ये लग रहा खुद हमारे जाल में फंसेगा। उसकी इस मुस्कान में आने वाले तूफान की आहट छुपी थी। सर्दियों की एक सुबह लालाराम ने कालूराम को बुलाया और धीमे स्वर में कहा, अब वक्त आ गया है कि हम इस रामू को पूरी तरह से अपने शिकंजे में लें। पहले इसकी दोस्ती का फायदा उठाओ, फिर इसका भरोसा तोड़ो और अंत में इसका राज हमारे हाथ होगा। कालूराम ने सिर हिलाया, मालिक, मैंने तो पहले ही इसके घर के आसपास मंडराना शुरू कर दिया है। अब अगला कदम ये होगा कि मैं इसे एक छोटे से लालच में उलझा दूं, जिससे ये खुद गलती कर बैठे। उसी दिन कालूराम रामू के घर गया। गौरी आंगन में कपड़े सुखा रही थी और मोहन बकरे को पत्ते खिला रहा था। अरे रामू भैया, कालूराम ने चहकते हुए कहा, आज तो मैं तुम्हें एक बढ़िया खबर देने आया हूँ। रामू ने कुल्हाड़ी किनारे रखी और पूछा, क्या खबर है भाई? कालूराम ने रहस्यमय अंदाज में कहा, शहर में एक बड़ा व्यापारी आया है जो लकड़ी खरीद रहा है, और वो भी दोगुने दाम में। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी उससे मुलाकात करा दूं। रामू ने हंसते हुए कहा, भाई, मैं तो अब लकड़ी बेचने से ज्यादा घर के काम कर लेता हूँ, जरूरत ही नहीं पड़ती। कालूराम ने थोड़ी चालाकी से कहा, अरे मैं समझता हूँ, लेकिन ज्यादा पैसा किसे बुरा लगता है? सोचो, अगर तुम्हारे पास और भी ज्यादा हो जाए तो। उधर लालाराम खुद अलग चाल चल रहा था। उसने गांव में कुछ लोगों को इकट्ठा कर कहना शुरू किया, देखो, ये रामू अचानक अमीर हो गया है, न खेत न कोई बड़ा कारोबार, फिर भी खर्च करता है जैसे कोई नवाब हो। जरूर चोरी छिपे कोई गलत काम कर रहा है। गांव में ये बात आग की तरह फैलने लगी। लोग अब रामू के घर के पास से गुजरते हुए फुसफुसाते, देखा, यही है वो जादूगर लकड़हारा। एक शाम कालूराम ने रामू को ताड़ी पीने का न्योता दिया। चलो भाई, आज तुम्हारे लिए खास इंतजाम किया है। रामू पहले तो मना करता रहा, लेकिन कालूराम की जिद पर मान गया। ताड़ी के नशे में कालूराम ने धीरे धीरे बातचीत को घुमाकर कहा, भाई, सच सच बता, इतनी अमीरी का राज क्या है? मैं किसी को नहीं बताऊंगा। रामू नशे में होने के बावजूद चौकन्ना रहा। कुछ बातें छुपी रहना ही अच्छा है कालू, वरना मुसीबत मोल लेनी पड़ती है। कालूराम ने महसूस किया कि रामू इतनी आसानी से राज नहीं उगलने वाला। वह अगले दिन लालाराम से मिला और बोला, मालिक, ये सीधा नहीं बोलेगा, हमें कोई बड़ा चाल खेलनी होगी। या तो इसे मजबूर करो या इसकी जिंदगी में ऐसी मुश्किल डालो कि ये खुद हमारे पास आकर मदद मांगे। लालाराम ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, ठीक है, अब बारी है असली खेल की, और इस खेल की पहली चाल रामू के घर की नींव हिला देने वाली थी। कुछ ही दिनों में लालाराम की चालें खुलकर सामने आने लगी। उसने गांव के मुखिया और कुछ असरदार लोगों के कान में फूंक मारी, रामू के पास जरूर कोई चोरी का माल है, नहीं तो अचानक अमीरी कैसे आ गई। हमें गांव की इज्जत बचाने के लिए सच्चाई जाननी होगी। मुखिया को भी लालाराम की बातों में तर्क नजर आया। उन्होंने पंचायत बुलाई और खुलेआम कहा, रामू, लोग तुम्हारे बारे में तरह तरह की बातें कर रहे हैं। अगर तुम निर्दोष हो तो खुद सबके सामने अपना हिसाब किताब साफ करो। रामू ने शांत स्वर में जवाब दिया, मुखिया जी, मैं मेहनत से कमाता हूँ और ऊपर वाले की दया है, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। लालाराम ने ताना मारते हुए कहा, अरे वाह, इतना घमंड, सबके सामने बोल दो ना, अमीरी का राज क्या है? अगर कुछ छुपा नहीं रहे तो। गांव वाले आपस में बुदबुदाने लगे। माहौल भारी हो गया। गौरी को यह सब सुनकर गुस्सा भी आया और डर भी। उसने घर लौटकर रामू से कहा, तुम क्यों नहीं सबको साफ साफ बता देते, इससे पहले कि लोग और गलत समझे। रामू ने दृढ़ता से कहा, गौरी, मैंने वादा किया है कि इस बात को किसी से नहीं कहूँगा, और अगर मैंने वादा तोड़ा तो सब खत्म हो जाएगा। उधर कालूराम अब ज्यादा खतरनाक खेल खेलने लगा। उसने गांव में अफवाह फैला दी, मैंने अपनी आंखों से देखा है, रामू के घर में रात के समय एक चमक होती है, जैसे कोई सोना बरस रहा हो।
यह सुनते ही गांव के कुछ लालची लोग रामू के घर के आसपास मंडराने लगे। रात में झांकने की कोशिश, दिन में टोह लेना। रामू को महसूस होने लगा कि उसकी निगरानी हो रही है। एक शाम कालूराम मौका देखकर बाड़े में गया जहां बकरा बंधा था। वह बकरे के पास जाकर धीरे से बोला, ओह, तो तुम ही हो वो रहस्य। अगर मेरे हाथ लग गए तो मैं भी अमीर हो जाऊंगा। बकरा भांप गया कि यह आदमी नेक नहीं है और मिमियाते हुए पीछे हट गया। रामू ठीक उसी समय आ गया और कालूराम को पकड़ते हुए बोला, क्या कर रहे हो यहाँ? कालूराम ने झूठी मुस्कान के साथ कहा, अरे बस देख रहा था कि तुम्हारा बकरा कितना सुंदर है, बेचोगे क्या? रामू ने सख्ती से कहा, नहीं, ये बिकाऊ नहीं है। उस दिन के बाद लालाराम और कालूराम ने तय किया कि अब सीधे हमला करना होगा। योजना साफ थी, पहले रामू को गांव वालों के सामने पूरी तरह बदनाम करो, फिर उसके घर से बकरा चुरा लो। और ये योजना जल्द ही अमल में आने वाली थी, जिसमें रामू की दुनिया उलट पुलट हो जाती। सर्द रात का समय था। गांव में चारों तरफ सन्नाटा फैला था। बस कहीं कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई दे रही थी। रामू और गौरी अपने कमरे में सो चुके थे। मोहन भी माँ की गोद में सिमटा हुआ था। इसी बीच लालाराम और कालूराम काले कपड़ों में, हाथ में बोरी और रस्सी लेकर दबे पांव रामू के घर के पास पहुँचे। कालूराम ने फुसफुसाकर कहा, मालिक, आज काम बन जाएगा, बस आवाज मत करना। दोनों धीरे धीरे बाड़े की तरफ बढ़े। बकरा अंधेरे में आराम से लेटा था, लेकिन जैसे ही उसने अनजान कदमों की आहट सुनी, वह चौकन्ना हो गया और धीमे धीमे मिमियाने लगा। कालूराम ने बकरी को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन उसी वक्त बकरे ने जोर से लात मारी। कालूराम पीछे गिर पड़ा, पर हार नहीं मानी। उसने रस्सी निकालकर बकरे के गले में डाल दी और लालाराम की मदद से उसे बोरी में डाल दिया। कुछ ही मिनटों में वे चुपचाप गांव के बाहर की ओर बढ़ने लगे, लेकिन जाते जाते कालूराम के पांव से एक मिट्टी का घड़ा उलट गया, जिसकी आवाज से रामू की नींद खुल गई। रामू बाहर आया और देखा कि बाड़ा खाली है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह दौड़कर आंगन में गया, फिर दरवाजे से बाहर झांका। दूर अंधेरे में दो साए तेजी से जाते नजर आए। अरे कौन है वहाँ? रामू ने पूरी ताकत से चिल्लाया। गांव के कुछ लोग जो पास ही सो रहे थे, शोर सुनकर बाहर निकले। रामू ने हाफते हुए कहा, मेरा बकरा किसी ने चुरा लिया है। गांव वाले टिमटिमाते लालटेन लेकर इधर उधर देखने लगे, लेकिन चोर पहले ही जंगल की तरफ निकल चुके थे। उधर लालाराम और कालूराम बकरा लेकर एक पुराने खंडहर में पहुँचे। लालाराम ने बोरी खोली और बकरे को घूरते हुए कहा, तो तू है रामू की अमीरी का राज। अब देख तेरा मालिक कैसे बर्बाद होता है। बकरा चुपचाप बैठा रहा, लेकिन उसकी आंखों में जैसे कोई गहरी समझ थी, मानो वह जानता हो कि ये खेल यहीं खत्म नहीं होगा। गांव में अगली सुबह तूफान मच गया। लालाराम ने खुद ही पंचायत में जाकर कहा, देखा मुखिया जी, हम तो पहले ही कह रहे थे रामू का बकरा चोरी का था, और अब शायद वो खुद ही उसे छुपा रहा है। रामू ने विरोध किया, ये झूठ है, किसी ने मेरा बकरा चुराया है। लेकिन गांव वाले बंट गए। कुछ ने रामू पर भरोसा किया तो कुछ ने लालाराम की बात मानी। गौरी की आंखों में आंसू थे। मोहन चुपचाप बैठा था। रामू को महसूस हुआ कि यह सिर्फ बकरे की चोरी नहीं, बल्कि उसकी इज्जत और साख पर सीधा हमला है, और अब उसे सच बचाने के लिए पहले से भी ज्यादा सतर्क रहना होगा। अगले ही दिन लालाराम ने गांव के चौराहे पर एक नया तमाशा खड़ा कर दिया। उसने ऊंची आवाज में कहा, गांव वालों, अब तो साफ हो गया कि रामू चोर है। उसका बकरा चोरी का था, इसलिए उसने खुद ही छिपा दिया। अगर हम ऐसे आदमी को गांव में रहने देंगे तो हमारी भी बदनामी होगी। लोग इकट्ठा होने लगे। कुछ सिर हिलाकर सहमति जताने लगे तो कुछ चुपचाप खड़े रहे। कालूराम भी भीड़ में था और वह फुसफुसाकर लोगों के कान भर रहा था। भाइयों, मैंने अपनी आंखों से देखा है, रात में उसके घर से अजीब चमक निकलती थी। कुछ तो गड़बड़ है। रामू को पता चला कि चौपाल में उसकी बुराई हो रही है। वह सीधे वहां पहुंचा और भीड़ के बीच खड़े होकर बोला, अगर किसी को लगता है कि मैंने चोरी की है तो सामने आकर सबूत दे। बिना सबूत के बदनामी फैलाना पाप है। लालाराम ने ताना मारते हुए कहा, सबूत भी आ जाएगा रामू, लेकिन तब तक गांव को तुम्हें बाहर निकालना पड़ेगा।
वरना ये जगह चोरों का अड्डा बन जाएगी। मुखिया ने बीच बचाव करते हुए कहा, रामू, जब तक मामला साफ नहीं होता तुम्हें गांव छोड़कर कुछ दिन बाहर रहना चाहिए, इससे लोग शांत हो जाएंगे। ये सुनकर गौरी के पैरों तले जमीन खिसक गई। हम कहाँ जाएंगे, यहाँ हमारा घर है, हमारी जमीन है। मोहन ने भी डरे हुए स्वर में कहा, बाबा हम क्यों जाएं? रामू ने गहरी सांस ली और कहा, अगर मेरी मौजूदगी से गांव में फूट पड़ रही है तो मैं चला जाऊंगा, लेकिन सच एक दिन सबके सामने आएगा। उस रात रामू ने अपने घर का दरवाजा बंद किया, गौरी और मोहन को समझाया, हम कुछ दिनों के लिए जंगल के उस पार रघुनाथ काका के घर रहेंगे, वहीं से मैं अपना नाम साफ करने की कोशिश करूंगा। उधर लालाराम और कालूराम खंडहर में बकरे के पास बैठे थे। कालूराम ने हंसते हुए कहा, मालिक, हमारा पहला वार सफल हुआ, अब रामू गांव से बाहर जाएगा और हम चैन से राज करेंगे। लेकिन बकरा चुपचाप उन्हें देख रहा था, जैसे उसकी आंखों में कोई गुप्त योजना छिपी हो। उसे पता था खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। रात के अंधेरे में रामू अपने छोटे से सामान के साथ गौरी और मोहन को लेकर गांव से बाहर निकल पड़ा। गांव के किनारे पहुंचते ही उसने एक बार पीछे मुड़कर अपने घर को देखा। वही घर जहां उसने हंसी, मेहनत और सपने संजोए थे। गौरी की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। मोहन चुपचाप माँ का हाथ पकड़े चल रहा था। जंगल के पार रघुनाथ काका का छोटा सा घर था। काका ने दरवाजा खोलते ही रामू को गले लगा लिया और कहा, बेटा, मैंने सब सुना, चिंता मत कर, जब तक सच सामने नहीं आता तुम यहाँ रहो। रामू ने कृतज्ञता से सिर झुकाया, लेकिन मन में एक ही बात घूम रही थी, मेरा नाम साफ होना चाहिए। उधर गांव में लालाराम ने बकरे के साथ अपना नया खेल शुरू किया। उसने कालूराम से कहा, अगर इस बकरे के बारे में अफवाह फैलाई जाए कि ये जादुई है और सोना देता है तो लोग मुझसे डरेंगे और मुझे गांव का सबसे बड़ा आदमी मानेंगे। कालूराम ने शातिर हंसी के साथ जवाब दिया, मालिक, और अगर कोई पूछे कि बकरा कहाँ से आया तो कह देंगे कि मैंने जंगल में पाया था, कोई पूछताछ नहीं करेगा। धीरे धीरे गांव में चर्चा होने लगी। लालाराम के पास एक बकरा है जो रात में चमकता है। कुछ लोग रात को उसके घर के पास भी आने लगे ताकि उस चमक को देख सके। लालाराम जानबूझकर लालटेन की रोशनी में बकरे के आसपास पीतल के बर्तन रखता ताकि दूर से देखने वालों को सच में सोने की चमक लगे। गांव वाले चौंकते और उसका रुतबा बढ़ने लगा। एक दिन रघुनाथ काका के घर एक पुराना दोस्त आया जो गांव में खबरें लाने ले जाने का काम करता था। उसने रामू से धीरे से कहा, रामू, सुना है लालाराम ने तुम्हारा बकरा अपने कब्जे में ले लिया है और अब कह रहा है कि वो जंगल से मिला था। लोग उस बकरे को जादुई मानने लगे हैं। रामू की मुट्ठियां भींच गईं। उसने मन ही मन कसम खाई, ये बकरा मेरा था और ये सच सबको पता चलेगा, लेकिन इस बार मैं चालाकी से खेलूंगा जैसे ये खेल रहे हैं। उस रात चांदनी में बैठे हुए रामू ने अपनी योजना बनानी शुरू की और उसकी योजना में सबसे बड़ा हथियार वही था, बकरा। उन्हें अगले ही दिन रघुनाथ काका को अपनी योजना बताई। काका ने हैरानी से पूछा, बेटा, तू सच में ये करने का सोच रहा है? ये खेल खतरनाक है। रामू ने दृढ़ स्वर में कहा, काका, अगर मैं सीधा लड़ाई करूंगा तो हार जाऊंगा। मुझे इन्हें उसी रास्ते पर हराना होगा जिस पर ये मुझे फंसा रहे हैं। गांव में उसी समय लालाराम का तमाशा चरम पर था। हर शाम लोग उसके घर के बाहर इकट्ठा होते और वह दिखावे के लिए बोरी से बकरे को बाहर निकालता। फिर कोई पीतल का कटोरा उसके नीचे रख देता। थोड़ी देर बाद वह कटोरे में पहले से रखे पीले रंग के पत्थर निकालकर लोगों को दिखाता और कहता, देखो, जादुई बकरा सोना देता है। गांव वाले भौचक्के रह जाते। कोई कहता, अरे वाह, ऐसा बकरा तो भगवान का वरदान है। तो कोई फुसफुसाता, रामू जैसे गरीब के पास ऐसा बकरा कैसे था? रामू ने गांव के कुछ भरोसेमंद लोगों से गुप्त मुलाकात की। उसने कहा, अगर मैं तुम्हें साबित कर दूं कि लालाराम धोखा कर रहा है तो क्या तुम मेरे साथ खड़े रहोगे? वे लोग चुप रहे, लेकिन उनकी आंखों में जिज्ञासा थी। इसी बीच कालूराम का लालच बढ़ने लगा। वह सोचता, मालिक तो रोज तमाशा दिखा रहा है, पर असली फायदा मुझे नहीं दे रहा। एक रात उसने चोरी छिपे बकरे को गांव से बाहर ले जाने का मन बना लिया ताकि उसे बेचकर खुद अमीर हो सके। लेकिन जैसे ही कालूराम ने बकरे की रस्सी खोली,
बकरे ने अचानक जोर से मिमियाना शुरू कर दिया। लालाराम बाहर आया और कालूराम को रंगे हाथ पकड़ लिया। ओ बेईमान, मेरे ही माल पर हाथ डाल रहा है। दोनों में जोरदार झगड़ा हुआ और इस झगड़े की खबर पूरे गांव में फैल गई। रामू ने महसूस किया कि यही मौका है। उसने सोचा, जब तक ये दोनों एक दूसरे से भिड़े हैं, मैं सच्चाई उजागर कर दूंगा, और इस बार सबके सामने। सुबह की पहली किरण के साथ ही गांव का माहौल अलग था। चौपाल के बीच भीड़ जमा थी। लालाराम और कालूराम एक दूसरे पर ऊंची आवाज में आरोप लगा रहे थे। ये बकरा मेरा है। लालाराम गरजा। कालूराम तड़प कर बोला, तूने मुझसे छीना था और ऊपर से धोखा करके नाम कमा रहा है। गांव वाले कानाफूसी करने लगे। अरे, दोनों के बीच कुछ गड़बड़ है, लगता है सच का दिन आ ही गया। तभी भीड़ से रामू आगे बढ़ा। उसका चेहरा शांत था, लेकिन आवाज में गूंज थी। मुखिया जी, आज मैं सबको सच दिखाऊंगा। उसने रघुनाथ काका को इशारा किया। काका एक छोटा सा कपड़ा लेकर आगे आए, जिसमें बकरे का पुराना घुंघरू रखा था। काका बोले, ये घुंघरू मैंने सालों पहले रामू को दिया था, और ये बकरे की पहचान है। जब तक ये उसके गले में था, बकरा उसी का था। गांव वालों ने बकरे की गर्दन देखी। वह घुंघरू की जगह नई रस्सी थी। रामू ने शांत स्वर में कहा, लालाराम ने बकरा मुझसे चुराया और जादू की कहानी गढ़ दी। ये पीले पत्थर, जिन्हें वो सोना बताता था, वो उसने पहले से कटोरे में रखे होते थे। भीड़ से एक बुजुर्ग बोले, हाँ, मैंने खुद देखा था, पत्थर पहले से रखे होते थे। मुखिया ने कड़े स्वर में आदेश दिया, लालाराम और कालूराम, तुम दोनों ने चोरी और धोखाधड़ी की है। गांव की इज्जत मिट्टी में मिलाई है। आज से तुम दोनों यहाँ नहीं रहोगे। लालाराम और कालूराम सिर झुकाए भीड़ से निकल गए। गौरी की आंखों में खुशी के आंसू थे। मोहन दौड़कर रामू से लिपट गया। रामू ने गांव वालों की तरफ देखा और कहा, सच कभी हारता नहीं, बस हमें धैर्य और हिम्मत रखनी पड़ती है। उस दिन से गांव में एक कहावत चल पड़ी, झूठ चाहे कितना भी चमके, असली रोशनी हमेशा सच से आती है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक लकड़हारे और एक जादुई बकरे की नहीं थी। ये कहानी थी ईमानदारी, धैर्य और सच्चाई की ताकत की। रामू ने हमें सिखाया कि चाहे हालात कितने भी कठिन हो, अगर हम सच के रास्ते पर डटे रहें, तो जीत हमारी ही होगी। हो सकता है रास्ता लंबा हो, ठोकरें भी लगे, लेकिन मंजिल तक पहुंचने का सुकून हर दर्द भुला देता है। अगर आपको इस सफर में वो भावनाएं महसूस हुई, हंसी, प्यार, दर्द और जीत की खुशी, तो इस कहानी को आगे जरूर भेजिए, ताकि और लोग भी सीखें कि झूठ के ताज कितने भी बड़े हों, सच का उजाला उन्हें गिरा देता है। और हाँ, ये तो बस एक कहानी का अंत था। अगली कहानी में मिलेंगे एक नए किरदार, नए संघर्ष और नए सबक के साथ।